सुप्रभातम बच्चों। आज हम संस्कृत का सेकंड मॉडल पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निर्गुणम पदे प्रयुक्तः उपसर्ग अस्ति। निर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्गुणम तो निरुपसर्ग क आंसर है। दूसरा, तृणम न खादनपि जीवमानः रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। अर्थात जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इस खादन शब्द में क्षत्रि प्रत्यय है। तीसरा क्वेश्चन है जना मयि स्नानं कुर्वन्ति अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। तो इसका आंसर है, हमें सर्वनाम पद छांटना है तो मई। चौथा क्वेश्चन है हिंसा पशवः परितः घोरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। तो इसमें हमें अव्यय पद छांटना है तो अव्यय पद है परितः। उसके बाद आता है पांचवा क्वेश्चन है बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना आसीत्। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है हमें कि जो बद्री का पेड़ था उसके पीछे कौन छुपा हुआ था? तो आंसर है लोमशिका। उसके बाद क्वेश्चन आता है छठा, आत्मा वे जायते। तो इसका आंसर है पुत्रः। सातवां क्वेश्चन है नीति नवनीतम पाठस्य मूल ग्रंथ अस्ति। अर्थात इसका मूल ग्रंथ क्या है, अर्थात किस पाठ से ये लिया गया है? तो ये लिया गया है मनुस्मृति से। आठवां प्रश्न है भारत जनता कुसुमादपि वर्तते। तो इसमें आंसर होगा भारत जनता कुसुमादपि वर्तते में घ सुकुमारा। नवा प्रश्न विशेषणम विशेष्यम मेलनम कुरुत। अर्थात विशेषण को विशेष्य से मिलाना है। सहस्त्रश तो सहस्त्रशः तडागाः नूतनम प्रविधीयः अशेषे देशे वास्तुकाराः गजधराः। इस तरीके से मिलान कर देना है। उसके बाद आता है 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में उचितम क्रियापदानि मंजूषा चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अर्थात ये जो मंजूषा में क्रियापद दे रखे हैं उनको इन वाक्यों में भरना है। तो जो रेखांकित जगह है वहाँ पे हमें उसको फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको। तो इन चारों में से इसमें क्या आएगा? तो फर्स्ट में आएगा वर्तते, अर्थात प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते। दूसरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धम। तो इस वाले क्वेश्चन में आएगा 10वें के दूसरे में चलतु, भवत्यपि अस्माभिः सार्धम चलतु। थर्ड क्वेश्चन है तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव। इसमें आएगा तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। फिर चौथा क्वेश्चन है विपरीतम तु। तो क्या बचा है? केवल वर्जियेत। तो चौथे में आ जाएगा विपरीतम तु वर्जियेत। तो ये जो रिक्त स्थान है इनको हम इस जो मंजूषा में दिए हुए हैं शब्दों को प्रयोग करके कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आता है 11वां प्रश्न, जिसमें बताया है कि रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात रेखांकित पद को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। तो फर्स्ट है मनुष्य सत्यपुताम वाचम वदेत। तो सत्यपुताम रेखांकित पद है, इसको आधार मान करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो सत्यपुताम की जगह आ जाएगा कीदृशम। फिर दूसरा है तयो नित्यम प्रियम कुर्यात। तयो की जगह हो जाएगा सिंपल है कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात।
फिर आता है 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में है कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितानां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। अर्थात हमें क्या करना है, ये जो विभक्तियाँ दे रखी है ना, ये जो पीछे कोष्टक में शब्द दे रखे हैं, उनको किसके योग में कौन सी विभक्ति आएगी उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे भरना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है क वाला, उसमें रिक्त स्थान परितः वृक्षा सन्ति। यहाँ पर परितः के योग में ग्राम में द्वितीय विभक्ति आएगी, तो ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। फिर उसके बाद में है दूसरा प्रश्न हरिः रिक्त स्थान अधितिष्ठति। तो वैकुंठम में कौन सी विभक्ति आएगी? अब यहाँ पे जो तिष्ठ धातु है उसमें अधि उपसर्ग लग रहा है, इसलिए वैकुंठम में द्वितीय विभक्ति आएगी, तो वैकुंठम, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति। फिर तीसरे प्रश्न में गंगा प्रभवती। अब यहाँ गंगा बह रही है ऊपर से, तो हिमालय में कौन सी विभक्ति आएगी? अब अलग हो रही है हिमालय से, तो इसलिए हिमालय में पंचमी विभक्ति आ जाएगी, तो गंगा हिमालयात् प्रभवती। उसके बाद 5वां प्रश्न है रिक्त स्थान कालिदास श्रेष्ठतमः। तो यहाँ पे श्रेष्ठतमः अर्थात तम प्रत्यय के योग में जो कोष्टक में दिया हुआ शब्द है उसकी सप्तमी विभक्ति आएगी, तो कवि की सप्तमी विभक्ति हो जाएगी कविषु कालिदासः श्रेष्ठतमः अस्ति। इसके आगे का भाग दूसरे वीडियो में देखेंगे।